साल पहले मैं बहुत उदास था। फिर मेरे जीवन में हर्ष बन के हर्ष भी आया। इन्होंने मुझे BNI से इंट्रोड्यूस किया। जहां मैं एकदम अंधियारे में चल रहा था, मेरे जीवन में किरण बन के किरण सर आए। उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया। फिर द योगी टच का जन्म हुआ। द योगी टच का जन्म हुआ। फिर मैंने लोगों की हेल्प करना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने अपने जीवन में मसाज थेरेपी को एक्सपीरियंस किया है? प्लीज रेज योर हैंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑनेस्ट। जिन्होंने नहीं किया है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप सबने किया है। इनफैक्ट मसाज थेरेपी वाज द फर्स्ट थेरेपी ऑफ योर लाइफ, और वो आपकी फर्स्टली थेरेपिस्ट थी आपकी माँ, आपकी बुआ, आपकी दादी, आपकी नानी। सबको याद आया? यस। पर कुछ ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हमारे समाज में जिसकी वजह से हम बिल्कुल भूल चुके हैं कि ये एक थेरेपी है जिसने हमें नया जीवन दिया था। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अभ्यंगम आचर्येत नित्यम। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि आप में से कितने लोग मसाज थेरेपी लेते हैं, तो बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में ये भ्रांति है कि मसाज उसको लेना होता है जिसके शरीर में दर्द होता है, जो बीमार लोग होते हैं, जो बुजुर्ग हो गए होते हैं। नए लोगों को जरूरत ही नहीं है। अरे भैया, जो 2 दिन का बच्चा होता है जिसे डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि उसके माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं लेना है, उसे भी हमारी दादी, हमारी माँ दिन में 3 बार मसाज थेरेपी देते हैं। उससे क्या होता है? एक बच्चा जिसमें बिल्कुल जीवन नहीं होता, उसका मसल स्ट्रांग होता है, वो धीरे से पलटना शुरू करता है, बैठना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, और जब वो एकदम स्ट्रांग हो जाता है, फिर धीरे से वो भूल जाता है कि उसको मसाज थेरेपी को कंटिन्यू करना है। इसका एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो है हमारे समाज में फैली हुई भ्रांतियां। देखिए, हमारा आयुर्वेद कहता है अभ्यंगम आचर्येत नित्यम। इसका मतलब आज से सालों साल पहले हमारे पूर्वज के दिनचर्या का ये हिस्सा हुआ करता था। वो ये जानते थे कि आगे आने वाले समय में आप लोग बहुत बिजी होने वाले हो और आप मसाज थेरेपी को डिसकंटिन्यू करने वाले हो, तो उन्होंने एक और लाइन दिया है, क्षीरा श्रवण पादेषु विशेषण सिलिये, कि जब आप बिजी हो जाएंगे, अगर आप पूरे शरीर में तेल मर्दन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम सर में, पांव के तलवों में और अपने कान में आपको तेल मर्दन रोज करना है। लेकिन हम इससे दूर हो गए। तो नतीजा क्या हुआ? हॉस्पिटल और फार्मेसी हमारे पास आ गए। आप सब लोग गौर करिए, आप सबके घर के पास फार्मेसीज हैं। आप कितने फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं हॉस्पिटल्स? और हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए आप दवाइयों के निर्भर हैं। देखिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। मैं पिछले 13 सालों से एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करता हूं, अभी भी कर रहा हूं। मैं दिन के 7 से 8 घंटे डॉक्टर, पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच रहता हूं, और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि 50% लोग जो हैं वो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज से सफर कर रहे हैं। मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ, आप में से इतने लोग बैठे हैं, इसमें से 50% लोग इसमें किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, और इसका एकमात्र रीजन है वो है स्ट्रेस। आपको जहां स्ट्रेस हुआ, ये सारी परेशानियां शुरू होने लगती हैं। और इसी का निदान देने के लिए द योगी टच आया हुआ है। द योगी टच करता क्या है? द योगी टच करता क्या है? द योगी टच आप लोगों की मदद करता है। लोगों को ये गलतफहमी है कि भैया ये कोई स्पा सेंटर है, तो भैया ये कहां कोई स्पा सेंटर नहीं है। प्लीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कोई स्पा सेंटर नहीं है। ये जो लड़का आपके सामने दिख रहा है, ये खुद अपने हाथों में दर्द लेके लोगों के शरीर का दर्द दूर करता है। बहुत बढ़िया। खुद को थका के लोगों की थकान दूर करता है। जब रात को 11 बजे आप मुझे फोन करते हैं, तो मैं अपनी नींद को कंप्रोमाइज करके आपको सुकून की नींद देता हूं। ये कोई स्पा सेंटर नहीं है सर। महान लेखक सिंह जी वो कहते हैं कि एक अच्छा लकड़हारा वही होता है जो कुल्हाड़ी के वार पे के साथ साथ कुल्हाड़ी के धार पे भी काम करता है। तो आई हेल्प यू टू शार्पन योर एक्स।
यहाँ पे जितने भी आप बिजनेस ओनर्स बैठे हैं सब अपने फील्ड में धुरंधर हैं, आप मानते हैं ना। लेकिन कई बार इतना काम आ जाता है आप सबके पास, कई बार इतना काम आ जाता होगा, बोलते होंगे नहीं भैया आज तो मैं नहीं कर सकता, अब जो भी होगा कल करूंगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसे आप मिस कर देते हो। तो मैं आपको रिफ्रेश करता हूं, रेजुविनेट करता हूं, रिलैक्स करता हूं विद ऑल दिस एंशिएंट टेक्निक्स जो हमारे पूर्वज यूज करते थे। कायरोप्रैक्टिक थेरेपी, कपिंग थेरेपी, नवल थेरेपी, योगा थेरेपी, अरोमा थेरेपी, मर्मा थेरेपी, आयुर्वेदिक थेरेपी, इन सबको मैं ऐड करता हूं मसाज थेरेपी के साथ।